सलाम स्वीकार करिए सैयद मोहम्मद का। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे सैयद अनफिल्टर्ड में। आज आपको मैं ऐसे शख्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनका करियर ग्राफ बहुत अप एंड डाउन से गुजरा। जब वो कॉलेज से पास आउट है तो उनकी एक जॉब लगी एज अ डेटा इंजीनियर, जहाँ पर उनकी सैलरी थी 51,000। फिर उनको वहाँ से ले ऑफ किया गया। 2 महीने बाद जॉब लगी, टोटल डाउन गए 19,000 पे, जहाँ पर फिर उनकी सैलरी थोड़ी बढ़ी, कुछ महीने बाद 27,000। फिर वहाँ से उनका ले ऑफ हुआ। पर आज वो एक ऐसी पोजीशन पे बैठे हैं जहाँ पर वो सीनियर डेटा इंजीनियर हैं और उनकी सैलरी 6 डिजिट में है और वो अमेरिकन की बहुत बड़ी एमएनसी में काम करते हैं। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में कि स्किल से सब कुछ नहीं होती है, शायद किस्मत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका नाम है आफ़ान। तो मिलते हैं आफ़ान भाई से, सुनते हैं उन्हीं की कहानी उनके ज़ुबानी। चलिए आफ़ान भाई, कम। हाउ आर यू आफ़ान? फाइन। तो आफ़ान, एक मेरा पहला सवाल ये था कि किस्मत या स्किल, दोनों का कॉम्बिनेशन। सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है? आप किस्मत। कैसे आप बता सकते हैं? आपके मतलब इस लाइफ में, आपकी जो करियर लाइफ थी उसमें स्किल ने कैसे रोल प्ले किया? देखो, मैं बताना चाहूँगा स्किल ने बस 40% रोल प्ले किया, फिर उसके बाद जो भी था वो सारा किस्मत का ही खेल था। स्टार्ट करते हैं पूना से। पूना में जैसे ही मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ उसके बाद में मुझे जॉब लग गई एक कंपनी में। सैलरी 50+ था तभी। एंड देन उसके बाद में एक जो मैनेजर था, मेरा करंट मैनेजर था वो कंपनी में, उसके साथ थोड़ा सा इशू हो गया। मैंने उसको कोई चीज़ के लिए नो बोल दिया, तो इस कारणवश उसने इंटरनल पॉलिटिक्स कर मुझे टीम से ले ऑफ कर दिया। देन उसके बाद में मुझे पीआईपी में डाला गया। फिर उसके बाद में 1 महीने बाद मुझे ले ऑफ कर दिया गया कंपनी से। देन उसके बाद मेरा जॉब सर्च चालू हुआ। मैं रोज़ सुबह उठता, लिंक्डइन पे सिर्फ ये फॉर्म्स फिल करता था, जो भी जॉब आता था सबके लिए अप्लाई कर देता था। फिर वहाँ से मेरी एक बैंगलोर के जॉब में मेरा इंटरव्यू लग गया, तो वहाँ पर मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। फिर जब मैं इधर आया बैंगलोर में तो काफ़ी डरा हुआ था कि कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार थे, बट उतना उनके साथ इंटरेक्शन वगैरह नहीं रहता था। देन उसके बाद में जैसे ही मैं यहाँ पर आया, वैसे मेरे काफ़ी दोस्त बने कंपनी में। मैं बना ये भाई मेरे सबसे अच्छे दोस्त बने कंपनी में। देन और काफ़ी सारे दोस्त बने। फिर हम लोग का टाइम स्पेंड होना चालू हो गया। फिर यहाँ पर आकर एकदम फास्ट पेस हो गया लाइफ का। वहाँ पर मैं मेरे कंफर्ट जोन में था, मेरे घर के कंफर्ट जोन में था। देन उसके बाद मैं यहाँ पर आया तो सारी चीज़ें मेरे लिए नई थी। कभी अकेला रहा नहीं था दूर घर से, वो सारी चीज़ें फेस करना पड़े। देन उसके बाद में आया टर्निंग पॉइंट वापस से कि मुझे ये कंपनी में प्रोजेक्ट पर ही नहीं डाला गया। रीज़न बीइंग कि आई वॉज नॉट अप टू द मार्क। जस्ट बिकॉज मेरे से कोई बंदे अच्छे थे स्किल में, इस वजह से मुझे प्रोजेक्ट पे नहीं डाला गया। तो फिर बात यहाँ पर आकर पहुँच जाती है कि स्किल मैटर करता है या आपका पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स। तो जो भी कंपनी में आप जाओगे, इंटरनल पॉलिटिक्स आपको खेलना आना ही चाहिए। ये हार्श ट्रूथ मैंने 2 इयर्स के बाद, जब मैं इंडस्ट्री में आया 2 साल के बाद, मैंने ये हार्श ट्रूथ सीखा कि इंटरनल पॉलिटिक्स खेलना बहुत ज़रूरी है। देन वो कंपनी में भी मुझे प्रॉब्लम होने लग गए। फिर उसमें फिर वापस से मुझे पीआईपी पे डाला गया। फिर उसके बाद में मेरे पास एक ही ऑप्शन था, करो या मरो। तो उसमें से मैंने ऑप्शन चूज़ किया करो। वो टाइम पर सैयद ने मेरा साथ दिया। एंड फिर काफ़ी जितने सारे मेरे क्लोज थे सारे बंदों ने मेरा साथ दिया। फिर ऐसा करते हुए हम लोग पहुँचे अगस्त के महीने में। मैं आया था यहाँ पर सितंबर से अगस्त तक के बाद में जैसे ही मुझे ले ऑफ कर दिया गया, देन उसके बाद में मैंने हिम्मत पकड़ी। इंटरव्यूज़ फिर से स्केड्यूल होना चालू हुए। काफ़ी इंटरव्यूज़ देने के बाद मुझे वो जो फियर था, कैमरा फियर था कि कोई मुझे जज करेगा, वो फियर था। एंड मेन बात तो ये है, अगर आप कोई टॉक्सिक कंपनी में हो तो जो आपका ईगो और आपका सेल्फ एस्टीम है वो आपको पूरी तरीके से वो तोड़ के रख देते हैं। तो वो वापस से रीगेन करने के लिए काफ़ी टाइम लगा। देन उसके बाद में गूगल का इंटरव्यू आ गया। गूगल का इंटरव्यू क्रैक हो गया। फिर अभी जो मैं प्रेजेंट कंपनी में हूँ उसका इंटरव्यू क्रैक हो गया। और 3-4 कंपनीज थे जिसका इंटरव्यू क्रैक हुआ। फिर ऐसे करते करते किस्मत ने काफ़ी साथ दिया। स्किल्स मैंने
इंटरव्यू में बनाई। मैं कुछ खास अलग से बैठ कर पढ़ा नहीं, कुछ नहीं। जो मेरे पास थे वही स्किल्स थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक काफ़ी अच्छी MNC में काम करता हूँ। मेरा 6 डिजिट सैलरी है एंड मेरे ऊपर ना कोई मैनेजर है, कुछ नहीं है। मैं यहाँ से डायरेक्ट मेरे डायरेक्टर को रिपोर्ट करता हूँ और सिर्फ पूरा जो क्लाइंट है वो मैं और मेरा एक टीममेट है, हम दोनों ही संभालते हैं। बहुत अच्छी जर्नी थी अफ़ान भाई। लेकिन अफ़ान भाई यहाँ थोड़ा सा शर्मा रहे हो या झिझक रहे होंगे कि मैं इनको बताता हूँ इनका मतलब कि जो ग्राफ है वो कैसा था। पहली कंपनी में इनकी सैलरी थी अराउंड 50+। फिर वहाँ से इनको ले ऑफ़ किया गया। ये 2 महीने बैठे वहाँ पर, इन्होंने जॉब सर्च की। फिर इनकी सैलरी हुई 19,000। फिर उसके बाद कुछ 3 महीने बाद इनकी सैलरी हुई 27,200। फिर वो सेकंड कंपनी में से ले ऑफ होने के बाद आज इनकी सैलरी है 6 डिजिट। सो फ्रॉम 56,000 टू 19,000 टू 27,000 टू 6 डिजिट इनकम। अराउंड मेरे ख्याल से 1 लाख प्लस ही होगी, सॉरी। लेकिन फिर भी मुझको लगता है कि किस्मत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लोग मतलब कि ऐसा दिखाते हैं कि स्किल्स के पीछे रहो, ये पढ़ो वो पढ़ो। नहीं, बहुत है इम्पॉर्टेंट स्किल्स। इतना नहीं है कि आपकी स्किल्स जज कब होगी, जब आप इंटरव्यू देंगे, जब आप होते तो इंटरव्यू ही पिलाना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है इंडिया में, क्योंकि 1000 लोग रहते हैं तो आपका किस्मत ही रोल प्ले करता है। तो अफ़ान भाई मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि इस जर्नी में जो भी आपका जो था उसमें किस्मत ने कितना रोल प्ले किया और स्किल्स आपको कितनी आती थी? मीन्स जैसे कि हम लोग इंटरव्यू जब देते हैं तो स्किल्स इतना पूछते हैं कि जिसकी कोई मतलब कि लिमिट नहीं है, सब कुछ आना चाहिए। आप एक डेटा इंजीनियर है तो आप स्किल्स और नॉलेज को कैसे डिफ़र करते हैं? तो देखो सैयद भाई, मेन चीज़ ये है कि हमने साथ में काम किया है ADA में, तो जो पुराने बंदे थे उनके पास काफ़ी ज़्यादा स्किल्स थे, बट जो मेन चीज़ है वो अल्लाह का साथ और किस्मत सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। सही बात। अगर आपकी किस्मत चमक रही है तो फिर आप किसी का भी इंटरव्यू निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो वही बात हो गई कि अगर किस्मत आपके साथ है तो आपसे पूछेंगे व्हाट इज़ योर फादर नेम। अगर आपकी किस्मत साथ नहीं है तो पूछेंगे व्हाट इज़ माय फादर नेम। तो यही है मतलब एक तरह से। हाँ, ये आपने बात सही की, क्योंकि आपने जब ले ऑफ का बात की तो आपसे बहुत ऊपर बंदे आपके साथ काम कर रहे थे। तो वो मैं भी देखा हूँ, आप भी देखो, तो बहुत अच्छी स्किल्स में थे, मीन्स टॉप लेवल पे परफॉर्मर थे। लेकिन आज वो उतना अर्न नहीं करने जितना आप अर्न कर रहे हैं। तो मुझको जहाँ तक लगता है कि मेन मोटो तो अर्न ही करना है भाई। पैसा आपके अकाउंट में कितना गिर रहा है कि वही मैटर करता है भाई। कितने भी आप स्किल्स ले लो, 10 साल का एक्सपीरियंस ले लो, ये अगर आपका कम है तो भाई वो कम ही है। वो एक्सपीरियंस स्किल सब बाई प्रोडक्ट है, किस्मत पहले आती है। कितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब को लेके, इसको मतलब जॉब को लेके, अर्निंग को अपने कैसे कैसे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे, थोड़ा सा कुछ? सबसे पहली चीज़ तो ये है भाई कि आप कुछ भी कर लो, बस इंटरव्यू देना मत छोड़ो। आप थियरी चाहे कितना पढ़ लो, पर जब तक आप इंटरव्यू नहीं दोगे आपको समझेगा नहीं कि आप किधर लैग कर रहे हो, आपको क्या सेक्टर में आपको और अच्छे से मेहनत करनी है। तो मेरा मेन मोटिव यही रहेगा कि आप स्किल्स भी डेवलप करो, पर आपकी किस्मत चमकने के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, एंड वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको इंटरव्यू ही दिला सकता है, उसके ऊपर कोई नहीं दिलाएगा। तो जितने ज़्यादा इंटरव्यू आप दे सकते हो उतने ज़्यादा इंटरव्यू दे दो, बस दैट्स इट। थैंक यू अफ़ान भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके, आपकी जर्नी जान के। मिल करके हम तो साथ ही रह रहे हैं, तो हाँ अच्छा लगा। मतलब ये एक तरह से ये वीडियो एक तरह से उनके लिए थी जो ले ऑफ कर गए हैं या जिनको जॉब से निकाल दिया गया कुछ भी करके। तो उनकी तरफ से एक ये मोटिवेशन मिलेगा इस वीडियो से कि हाँ, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है, और कुछ ना कुछ तो लिखा ही हुआ है, पक्का कुछ ना कुछ तो होएगा ही होगा। बस यही है मेरा कहना, यही है कि जो लड़ा है वही जीता है। हाँ ठीक, थैंक यू अफ़ान भाई। थैंक यू।